दोस्तों, आप सभी को पौष माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे 2023 में पौष माह कब से शुरू हो रही है, इसका महत्व एवं नियम, और इसके साथ ही सुनेंगे पौष मास की कथा। मार्गशीर्ष मास के बाद पौष मास की शुरुआत हो जाती है। ये महीना धन, ऐश्वर्य, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसके साथ ही आयु लंबी होती है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार पौष मास 10वां महीना माना जाता है, जिसकी शुरुआत मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अगले दिन से होती है। पौष माह को पूष का महीना भी कहा जाता है। पौष मास में कोई शुभ कार्य नहीं होते, परंतु ईश्वर की उपासना, विशेष तौर पर सूर्य और पितरों की उपासना के लिए सबसे उत्तम महीना माना जाता है। इनकी पूजा करने से घर में खुशहाली और जीवन में मान सम्मान, धन की प्राप्ति होती है। इस महीने में सृष्टि में बहुत से बदलाव आते हैं। पौष महीना 27 दिसंबर 2023 बुधवार से शुरू हो चुका है। पौष माह का महत्व। पौष माह की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इसका नाम पौष रखा गया है। हिंदू धर्म में सूर्य को प्रधान देवता माना गया है। ग्रंथों के अनुसार पौष मास में सूर्य के भग स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा गया है और इनसे युक्त को ही भगवान माना गया है। ग्रंथों में बताया गया है कि पौष मास में भगवान भास्कर 11,000 किरणों के साथ तपकर सर्दी से राहत देते हैं। मान्यता है कि पौष महीने में सूर्य पूजा से सेहत अच्छी रहती है और उम्र भी बढ़ती है। आदित्य पुराण के अनुसार पौष माह में रोजाना तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। पौष माह के हर रविवार को व्रत रखकर तिल चावल की खिचड़ी का गुड़ सूर्य नारायण को अर्पित करने से साधक को ऊर्जा और बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पौष के महीने में अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा, एकादशी पर विशेषकर पितरों की पूजा करें, श्राद्ध करें। इससे पितृदोष दूर होता है, काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है, तमाम बाधाओं का नाश होता है। इस महीने में लाल और पीले रंग के वस्त्र भाग्य में वृद्धि करते हैं। कपूर की धूप या सुगंध लेने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है। पौष माह में क्या ना करें। पौष के महीने में तला भोजन, मेवा आदि का सेवन करने से बचें। इनके बजाय गुड़, लौंग, अजवाइन खाना सेहत के लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान ठंड चरम पर रहती है, इसलिए ठंडे पानी से स्नान करने में सावधानी बरतें। अब सुनेंगे पौष मास में गणेश जी की कथा। भगवान श्री गणेश हर विघ्न बाधा को दूर करते हैं। भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ कोई भी दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। आइए सुनते हैं सुहाग की लंबी आयु देने वाले भगवान श्री गणेश की कथा। एक समय की बात है, एक भाई और बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज़ वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा कर जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटा चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया।
यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने उस भाई और बहन पे किया है, वैसी कृपा आप कथा सुनने वाले एवं कथा पढ़ने वाले पे करना। अब सुनेंगे श्री गणेश की दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपनी बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः वह बुढ़िया पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार सब तुम्हें मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो मांगा वह सब कुछ मिल गया। ये गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान श्री गणेश की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।